नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ईडब्ल्यू क्लासेस पर। सो फ्रेंड, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको पिछली वीडियोस में एक टॉपिक दिया था, एक पोएट्री दिया था जिसका नाम था वेस्टलैंड। अब आज उसका सेकंड पार्ट आ गया है, ए गेम ऑफ चेस। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन सारी चीज को डिटेल स्टडी करके आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको टॉपिक पे ले चलूंगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, ये है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मीन्स टीचर एग्जाम की, जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एलटी ग्रेड एंड फॉर द हाई एजुकेशन, then there is no problem. Just keep on watching my videos. I would like to provide all the videos and lecture for free. There will be no problem. And if I talk about this poetry, this is important poetry because it has been written by the T.S. Eliot, and the spokesperson of the T.S. Eliot means Tiresias. He had showed the life of people, how they are living, how were they living in England in those days. Okay, so keep on stay with me friends. I'll be on the topic. Okay, चलिए रुकिए रहिए मेरे साथ फ्रेंड, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। हाँ, और यहाँ क्या कह रहा है, थोड़ा सा फ्रेंड एक चीज याद रखिएगा। अगर हम किसी भी राइटर के किसी वर्क को पढ़ रहे हैं तो उसके वर्क को पढ़ने से पहले उनके विषय में थोड़ी सी पढ़ना जरूरी है। यहाँ देखते हैं फ्रेंड क्या है, आप देख सकते हैं। हाँ, कि दिया है ये शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ टी.एस. इलियट जी का है। टी.एस. इलियट वाज ए पायनियर मॉडर्निस्ट पोएट, एसिस्ट एंड प्लेराइट। क्या थे वो? पोएट थे, एसिस्ट थे, कवि थे, एसे लिखने वाले थे, निबंधकार जिसे कहते हैं, प्लेराइट थे मीन्स नाटककार भी थे, रिनोन्ड फॉर हिज इन्फ्लुएंशियल रोल इन 20th सेंचुरी इंग्लिश। कह रहा 20वीं शताब्दी में बहुत जाने माने राइटर बन गए थे। एंड पोएट्री, बॉर्न थॉमस ईस्टन इलियट ऑन सितंबर 26, 1888। उनका जन्म 26 सितंबर 1888 को हुआ इन सेंट लुइस मिसौरी। ही वाज एजुकेटेड एट हार्वर्ड, ठीक, Sorbonne and the Oxford before sitting in England. Okay, and where he became a British citizen in 1927। और 1927 में वो ब्रिटिश सिटीजन बन गए। फ्रेंड्स, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको दूसरे टॉपिक पे ले चलूंगा, दूसरे पेज पे ले चलूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा बताऊं आपको, आप यहाँ देख सकते हैं क्या है। यस, इलियट केम फ्रॉम डिस्टिंग्विश्ड न्यू इंग्लैंड फैमिली एंड रिसीव्ड रिगोरस एकेडमिक ट्रेनिंग। उन्होंने जो एजुकेशन प्राप्त किया, ट्रेनिंग प्राप्त किया, कहाँ से? द स्मिथ एकेडमी से, मिल्टन एकेडमी से, एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फॉलोड बाय एडवांस्ड स्टडीज इन फिलोसफी एट द सॉर्बन एंड ऑक्सफोर्ड। यहाँ से बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ लिटरेरी कैरियर थोड़ा देख लेते हैं, अचीवमेंट देख लेते हैं फ्रेंड। He gained early acclaim with the poem The Love Song of J. Alfred Prufrock। बहुत इंपॉर्टेंट पोएट्री फ्रेंड। इस सीरीज को खत्म होने के बाद मैं इसी पोएट्री को लेके आऊंगा, क्या? द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट्री ऑफ टी.एस. इलियट। ओके, 1915 में आई थी शायद, फॉलोड बाय ये लैंडमार्क वर्क सच एज द वेस्टलैंड 1922 में आई थी, एंड फोर क्वार्टेट्स 1943 में, एंड प्ले इंक्लूडिंग मर्डर इन कैथेड्रल। आपने पढ़ा होगा मर्डर इन कैथेड्रल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ये क्या एक प्ले है। एंड द कॉकटेल पार्टी आई थी 1949 में आई थी। इलियट्स क्रिटिकल एसे एंड लिटरेरी एडिटोरियल वर्क नोटेबली क्या है, सेव्ड मॉडर्न लिटरेरी थॉट्स एंड कल्चर। बहुत ज्यादा कुछ नहीं फ्रेंड्स। ओके, अब मैं आपको सीधे ले चलूंगा टॉपिक पे फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका मैं। लिगेसी छोड़िए, जाने दीजिए यहाँ। हाँ, ओपनिंग लाइन है यहाँ, थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको क्या, कि कह रहा है कि ओपनिंग सेक्शन लाइन 77 टू 110 की बात है। द पोएम बिगिंस विद अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर और ब्लैंक वर्स। इस पोएट्री को याद करिएगा फ्रेंड, ये अनराइम्ड है, कोई राइम नहीं है, और ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, और ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई पोएट्री। बस इतना याद करना है, क्योंकि पोएट्री इतनी ज्यादा लंबी है फ्रेंड ना, अगर मैं इसमें डिटेल बताऊंगा तो वहां ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। हम लोग आगे कहाँ, आगे हम लोग स्टैंजा पे, तो स्टैंजा 1 ही लिखा हूं मैं, और ज्यादा तो नहीं लिख पाया हूं मैं। वो स्टैंजा 1 के तहत स्टैंजा 4 तक मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। ओके फ्रेंड, बने रहिए मेरे साथ। यहाँ आप एक सिस्टम आपको बताता हूं कि टायरेसियस क्या था, स्पोक पर्सन था टी.एस. इलियट का, और वो भ्रमण कर रहा था। अच्छा जी, यात्रा कर रहा था। तो यात्रा में जो पिछली बार वेस्टलैंड को बताया था मैं, उसका दूसरा पार्ट ए गेम ऑफ चेस है। वहां एक लेडीज है, लेडी का नाम है क्या,
मिसेस इक्वेटन सैट ऑन थ्रोन, एक लेडीज है, एक अपने सिंहासन पे, मान लो एक कमरे में चेयर पे बैठी हुई है, और ये विंडो से देख रहा है कौन, टायरेसियस, और उसी की बातों को यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि उसका रूम कैसा है, लोग कैसे हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताता हूं आपको मैं। अच्छा, द चेयर सी सैट इन लाइक ए बर्निश थ्रोन, जैसे क्या जिस चेयर पे बैठी थी मिसेस क्वेंटन, वो क्या था, लाइक ए बर्निंग थ्रोन था, एकदम चमकता हुआ झलझलाता हुआ सिंहासन था फ्रेंड, एंड ग्लोड ऑन मार्वल, और वहां मार्वल लगे थे, मार्वल से चमक आ रही थी, वेयर द ग्लास हेल्ड बाय द स्टैंडर्ड रॉड विथ फ्रूट वाइन्स, कह रहा है कि वहां एक ग्लास रखा गया था, कौन सा ग्लास था, कौन सा ग्लास था, ये शीशा था, एक रखा गया था, हेल्ड बाय द स्टैंडर्ड, मतलब वहां एक स्टैंड से लकड़ी से लगाया गया था, चिपकाया गया था, रॉड विथ फ्रूट वाइन्स, वहां कुछ अंगूर या कुछ फल फ्रूट रखे गए थे। अब यहाँ वाइन शराब वाली वाइन मत समझिएगा। फ्रॉम विच ए गोल्डन क्यूपिडन पीप्ड आउट, और वहां से क्या एक चित्र दिखाई दे रहा था, उस चित्र का क्या नाम है फ्रेंड, उस चित्र का नाम है क्यूपिडन, क्यूपिडन का मतलब कामदेव का एक चित्र है, वहां दिखाई दे रहा था। अनदर हाइड हिज आई बिहाइंड हिज विंग, और उसके किसके, जो कामदेव है उसके पंखों से ऐसा प्रतीत होता था कि आधा छुपा हुआ, एक पार्ट छुपा हुआ था, एक पार्ट दिखाई दे रहा था। डबल्ड द फ्लेम ऑफ सेवन ब्रांच्ड कैंडेलाब्रा रिफ्लेक्टिंग लाइट अपॉन द टेबल, यहां तक देखते फ्रेंड क्या कह रहा है, डबल द फ्लेम ऑफ सेवन ब्रांच, जो फ्लेम थी किसकी, कैंडल की, वो 7 ब्रांच थे उसमें, जैसे हमारे यहाँ 7 मुखी दिया जलाया जाता था, उसे वहां दी 7 मुखी कैंडल जलाने वाला एक स्टैंड हुआ था या रहता था, कैंडला रिफ्लेक्टिंग लाइट अपॉन द टेबल, और टेबल से लाइट को प्रभावित कर रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था। ए ग्लिटर ऑफ हर ज्वेल्स रोज टू मीट, जिसको डिलीट करता हूं यार, पहले यहां समझाता हूं, यहां से देखिएगा, यहां से यहां तक कह रहा है, द ग्लिटर ऑफ ज्वेल्स रोज आउट टू मीट इट फ्रॉम सेटिन केस पोर्ड इन रिच प्रोफ्यूजन, कि उसके जो सूटकेस थे, सूटकेस का मतलब क्या होता है, केस, सटन केस का मतलब जहां गहने रखे जाते हैं, वहां से कुछ गहने अधिक मात्रा में, प्रोफ्यूजन का मतलब अधिक मात्रा में बाहर दिखाई दे रहे थे, इन वायल ऑफ आइवरी एंड कलर्ड ग्लास, वहां क्या था, एक आइवरी रखी हुई थी, आइवरी का मतलब महकने वाला या सुगंधित या सुगंध फैलाने वाली इत्र जिसे बोलते हैं, एंड कलर्ड ग्लास था, ग्लास कैसा था, कलर्ड था, रंग बिरंगा था, कौन, शीशे का गिलास, ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आपके, आगे देखते हैं। हाँ, यहां देखिएगा, अनस्टॉपर्ड लर्ड हर स्ट्रेंज सेंटिक परफ्यूम्स, यहां इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है कि एक ऐसी शीशी थी, बोतल थी जो खुली हुई थी, लर्ड हर स्ट्रेंज, जो अजीब प्रकार की क्या खुशबू आ रही थी, सिंथेटिक परफ्यूम्स की, वह एक केमिकलिस्ट मान के चलिए केमिकल से बनाई हुई इत्र थी, कृत्रिम थी, जिससे खुशबू आ रही थी, अनजेंट पाउडर आर लिक्विड, अनजेंट का मतलब हो जाएगा कि मानो वह एक जैसे कि जो हम लोग लेप लगाते हैं, सौंदर्य का लेप लगाने वाला या मरहम जैसा कुछ था, पाउडर था और लिक्विड, और या तो लिक्विड था, ट्रबल्ड कंफ्यूज्ड, परेशान कर दिया था, एंड ड्राउन्ड इन द सेंस इन ऑर्डर्स स्टायर्ड बाय द एयर दैट फ्रेशेंड फ्रॉम द विंडो, यहां मैं फिर से बताता हूं आपको, यहां से आप देखिएगा फ्रेंड, यहां से, हाँ, यहां से यहां तक बता रहा हूं कि वहां से एक सेंस दिखाई दे रहा था, जब ऐसे परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, कहां से, विंडो से आ रही थी, विंडो से आ रही थी, और उसको टायरेसिस को डिस्टर्ब कर दी, स्टार्ड बाय द एयर दैट प्रेजेंट फ्रॉम द विंडो द असेंडेड, तो उसे समझ नहीं आ रहा था खुशबू आ रही कैसे, किस चीज की खुशबू है, क्योंकि खिड़की खुली हुई थी और टायरेसियस यही खड़ा हुआ था, मान लो ये घर है और यही के बगल में टायरेसियस खड़ा हुआ है, यहीं से खुशबू सूंघ रहा है वो, अच्छा जी, इन फैटनिंग द प्रोलॉन्ग्ड कैंडल फ्लेम, और जो कैंडल फ्लेम था फ्लैटनिंग बढ़ रहा था, लंबा चौड़ा हो रहा था, ऐसे दिखाई दे रहा था, द फ्लंग दियर स्मोक इनटू द लिक्वेरा स्टारिंग द पैटर्न ऑन द कॉफर्ड सीलिंग, और जो उसका स्मोक था, धुआं था किसका, कैंडल्स का,
वो लेक्वेरा की तरफ जा रहा था, स्टारिंग द पैटर्न ऑन कॉफर्ड सीलिंग, और यह सीलिंग पर छत पे जाकर एक पैटर्न बना रहा था। हाँ, एक याद रखने वाली चीज और है क्या, ह्यूज सी वुड फेड विथ कॉपर। यहां से देखिएगा फ्रेंड, यहां से इंपॉर्टेंट है, यहां से नीचे से बहुत ज्यादा कह रहा है, ह्यूज सी वुड फेड विथ कॉपर, एक कॉपर का चूल्हा था, उसमें एक ह्यूज सी वुड नाम की लकड़ी जल रही थी, या उसके बड़े बड़े गुटके रखे गए थे, वो जल रहे थे। क्योंकि ऐसा होता है इंग्लैंड वगैरह में कि वहां लोग, ठंडी का समय होता है या गर्मी का समय, वहां तो टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है और हमेशा घरों में लकड़ियां जलती रहती हैं। फ्रेंड्स यही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि एक कॉपर के चूल्हे पर कुछ सी वुड नामक लकड़ियां जल रही थी। इतना समझ में आया होगा आपके। अच्छा, बर्न ग्रीन एंड ऑरेंज, जब ये जल रहा था तो उसकी फ्लेम्स कैसे निकल रहे थे, फ्रेम्ड बाय द कलर्ड स्टोन, और वहां जो रंग बिरंगे पत्थर लगे हुए थे उससे रिफ्लेक्ट करके वह ग्रीन और ऑरेंज कलर का फ्लेम निकाल रही थी। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। इन विच सैड लाइट अ कर्व डॉल्फिन स्वम, और वहीं पर एक नक्काशी की गई थी खुदाई करके, मतलब जो नक्काशी करने वाले होते हैं, क्या था, वहां एक डॉल्फिन की चित्र बनाई गई थी फ्रेंड, उस मार्बल पर एक डॉल्फिन की चित्र थे। एबव द एंटिक मेंटल वॉज डिस्प्लेड, और वहां से ऊपरी सतह, ऊपरी चीज प्रतीत हो रही थी, दिखाई दे रही थी। आगे चलते हैं फ्रेंड, आशा करता हूं समझ में आया होगा। हाँ, यहां देखते हैं हम लोग, एज दो ए विंडो गिव अपॉन द सिल्वन सीन, और विंडो से, खिड़की से एक सीन, एक दृश्य दिखाई दे रहा था। दृश्य क्या था फ्रेंड, याद रखिएगा, कह रहा एज दो ए विंडो गिव अपॉन द सिल्वन सीन, वहां से, उस खिड़की से एक दृश्य दिखाई दे रहा था। क्या, द चेंज ऑफ फिलोमेल बाय द बारबरस किंग सो रडली फोर्स्ड। याद रखिएगा क्या, कि वहां एक चित्र है फिलोमेल। फिलोमेल क्या है, एक लड़की थी जिसका रेप एक राजा ने बहुत बुरे तरीके से कर दिया गया, सॉरी कर दिया, उस राजा ने कर दिया उस लड़की का रेप बहुत बुरे तरीके से, बाय द बारबरस किंग सो रडली फोर्ट। और इसको एक फिलोमेल के रूप में दर्शाया गया है, एक बुलबुल के रूप में दर्शा दिया गया है। इसके रूप में, बुलबुल के रूप में दर्शाया गया है। किसको, उस लेडीज को। और बुलबुल चिल्ला रही है, क्यों, क्योंकि उसका रेप हुआ है बर्बरता के साथ, ऐसा चित्र में दिखा है या दिख रहा है, ऐसा पेंटिंग की गई है। Yet there the nightingale filled all the desert with inviolable voice, और ऐसे चिरपिंग करके, जिग जिग करके उस बुलबुल ने पूरे रेगिस्तान में अपनी आवाज को फैला दिया। एंड स्टिल सी क्राइड, और अब भी वो चिल्ला रही है। एंड स्टिल द वर्ड परस्यू जग जग टू डर्टी ईयर्स, और लोगों के इस गंदे कानों को भेद रही है। क्यों, क्योंकि लोग सुनने के बाद भी उसकी मदद करने नहीं गए, जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। तो आज भी उसकी आवाज कानों में गूंजती है लोगों को। क्यों, क्योंकि उसका बर्बरता के साथ रेप किया गया। किया किसने था, राजा। आप जानते हैं राजा के खिलाफ कोई जा नहीं सकता, क्योंकि पावरफुल होता है। फ्रेंड, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। एंड अनदर withered stamp of time were told upon the walls, staring from the leaned out learned housing the room enclosed। यहां से देखिएगा, एंड अनदर withered stamp, और एक वहां एक दूसरी चित्र लगा था, सेल्फी टाइप का लगा हुआ था, but told upon the walls, जिनको दीवार पर लगाया गया था। स्टेरिंग फॉर्म्स, वो इसे घूरते हुई अवस्था में थे। लीन्ड आउट लीनिंग हाउसिंग द रूम इनक्लोज्ड, ठीक, और वो चित्र ऐसे लीन हुए, लटके हुए थे, उस रूम में चित्र लटके हुए थे, और कमरे को एकदम शांत बना गया। इससे प्रतीत होता है कमरा काफी शांत है। यहां तक समझ में आया होगा, आशा करता हूं। फुट स्टेप्स क्या है, सफल्ड ऑन द स्टेयर, और वहां क्योंकि रूम खुला था और वहां पे पैरों के कुछ आवाज आते हैं, सीढ़ियों पर पैरों की आवाज आती है। कहा, जो मैं अभी बताया हूं, आपको बताऊं कि जो ये मैडम है, हाँ जो ये मैडम है, आप देखिएगा इनको, जो ये मैडम है, ये मैडम मिसेस इक्वेंटन सेट ऑन थ्रोन, तो इन्हीं की कमरे की बात हो रही। इनके सीढ़ियों पर पैरों के आवाज आते हैं।
आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, आशा कर रहा हूं समझ में आया होगा। हाँ, यहां देखिएगा आप लोग, मैंने इसी को दिखाने के लिए आपके पास ऐसा दिखाया। ठीक है, तो कह रहा है कि फूड स्टेप सफल्ड ऑन द स्टेयर, सीढ़ियों पर पैरों के पत्ते पड़ रहे थे और उससे आवाज निकल रही थी या पैरों की आने की आहट सुनाई दे रही थी। अंडर द फायर लाइट एंड द ब्रश हर हेयर स्प्रेड आउट इन द फायर पॉइंट्स, और लड़की थोड़ा सा उत्तेजना में थी। कौन? जो मैडम थी काफी उत्तेजना में थी, उठती हैं और अपने बालों को संवारती हैं, कंघी करती हैं। ग्लोड इनटू वर्ड देन वुड बी स्टिल, और उन प्रकाश में उनका बाल सुनहले कलर का दिख रहा था। किसका? जो मैडम है, जो लेडीज है, जो बैठी हुई है, उनका बाल एकदम सुनहरे कलर का दिख रहा था। आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा फ्रेंड्स। आगे चल रहा हूं, आगे देखते हैं क्या हो रहा है अगले। हाँ, अगले स्टेप में क्या हो रहा है, तो वहां आता है एक आदमी, उस रूम में एक आदमी आता है, उनका बॉयफ्रेंड आता है और उससे कुछ बातचीत चलती है। उसको ध्यान से सुनिएगा। कह रहा माई नर्वस आर बैड टू नाइट, जो लेडीज हैं कह रही हैं कि मैं काफी नर्वस थी आज के रात्र में। क्यों? क्योंकि अकेली थी शायद। यस बैड, ये बहुत बुरा था। स्टे विद मी, आज मेरे साथ रुक जाओ। कौन? प्रेमिका प्रेमी से कह रही है, वो लेडी से अपने प्रेमी से कह रही कि आज मेरे साथ रुक जाओ। स्पीक टू मी, मुझसे बात करो। वाई डू यू नेवर स्पीक, स्पीक, तुम मुझसे कभी बात क्यों नहीं करते हो? स्पीक, बोलो, बात करो मुझसे। व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो? व्हाट थिंकिंग, क्या सोच रहे हो? व्हाट, आई नेवर नो व्हाट यू आर थिंकिंग थिंग, मैं कभी नहीं सोच सकती, कभी नहीं जान पा रही हूँ तुम सोच क्या रहे हो। व्हाट आर यू कीप ऑन थिंकिंग इन योर होल लाइफ और इन होल डेज। ओके, आई थिंक वी आर इन रैट सैली, तो अंत में उसका जो बॉयफ्रेंड कहता है कि आई थिंक वी आर इन रैट्स एले, कि हम चूहों के गलियों में हैं। कहाँ है फ्रेंड? चूहों के गलियों में हैं। वेयर द डेड मैन लॉस्ट दियर बोन्स, जहां लोग क्या मरते हैं। मरने का मतलब जो लोग आए हैं जन्म लिए हो मर जाएंगे, जहां तक हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। ठीक है, हम लोग ऐसे जगह पे रह रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज दैट नॉइज, कौन सी आवाज है? क्या? द विंड अंडर द डोर, दरवाजे के नीचे से एक हवा कड़कड़ाहट की आती है या कड़कड़ाहट की आवाज आती है। और ये पूछती है, कौन? लेडीज पूछती है कि अरे क्या हुआ, ये हवा क्या कर रही है? व्हाट इज दैट नॉइज नाउ, कि कैसी आवाज है? व्हाट इज द विंड डूइंग, हवा क्या कर रही है? नथिंग अगेन नथिंग, कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड। ये पोएट्री थोड़ी लंबी है इसलिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, सॉरी, माफ करिएगा इसके लिए। यू नो नथिंग, तुम्हें कुछ नहीं पता है। डू यू सी नथिंग, डू यू रिमेंबर नथिंग, क्या तुम्हें कुछ दिखाई देता है? क्या तुम कभी याद करते हो कोई चीज, या तुम्हें कुछ याद है कि नहीं याद है? आई रिमेंबर, मुझे याद है। दोज आर पील्स दैट वर हिज आईज, कि ये मोतियां हैं जो उसकी आंखें हुआ करती थी। ये रेफरेंस दे रहा है। रेफरेंस क्या है? कि शेक्सपियर के ट्रेजेडी का रेफरेंस है, शेक्सपियर के प्ले का रेफरेंस है फ्रेंड। अच्छा जी, आर यू अलाइव, उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, जो मैडम वो कहती है किससे? अपने बॉयफ्रेंड से। अरे तुम जिंदा हो? आर नॉट, या मर गए हो? इज देयर नथिंग इन योर हेड, क्या तुम्हारे सर में कुछ है, तुम्हारे दिमाग में कुछ बचा उचा है कि नहीं? बट ओ दैट शेक्सपियरियन रेस, ये शेक्सपियरियन का एक डायलॉग है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का, या आप कह सकते हैं ये एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा से कुछ कहीं से लिया गया है, मुझे याद नहीं आ रहा फ्रेंड एग्जैक्ट कहाँ से लिया गया है। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी या प्ले का आप कह सकते हैं एक डायलॉग है। क्या? कि उसकी आंखें आंखें नहीं है, वो मोती हैं। या कह रहा दोज आर पीएल्स दैट वर हिज आईज, वो क्या है? वो मोतियां जो कभी उसकी आंखें हुआ करती थी। इस प्रकार की चीजों को वो डायलॉग मार रहा है। कौन? उसका बॉयफ्रेंड। इट्स सो एलिगेंट, सो इंटेलिजेंट, बहुत ही एलिगेंट और इंटेलिजेंट है ये। अच्छा फ्रेंड, आगे चलते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। हाँ, यहां देखते हैं फ्रेंड कि व्हाट शैल आई डू नाउ, जो लड़की है बोलती है, मैडम बोल रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। व्हाट शैल आई डू, अब मुझे क्या करना है? आई शैल रश आउट एज आई एम, मैं बाहर जाऊंगी, दौड़ूंगी, एंड वॉक द स्ट्रीट, में गलियों में जाऊंगी। लड़की बोल रही है विद माई हेयर डाउन, अपने सर को या अपने बालों को नीचे किए हुए,
सो व्हाट शैल वी डू टुमारो, तो है यार बताओ कल हम लोग क्या करेंगे, किससे पूछ रही है, अपने बॉयफ्रेंड से पूछ रही है। व्हाट शैल वी एवर डू, हम हमेशा क्या करते हैं, क्यों, क्योंकि उसका मूड जो था ठीक नहीं था, उसका मूड ठीक नहीं था, क्योंकि वो रथ क्रीड़ा में जाना चाहती थी, दिनचर्या में कुछ परिवर्तन चाहती थी। ठीक, वो चाहती थी कि उसका पहले मूड फ्रेश हो, फिर कल का प्लान बनाते हैं। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को पता था कि रोज एक ही काम है, आना, फिजिकली होना, फिर चले जाना। ठीक फ्रेंड्स, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। फिर वहां सोचते हैं क्या वो लोग, द हॉट वाटर एट 10, हाँ 10 बजे में गर्म पानी लेंगे, हम लोग लेंगे या गर्म पानी से नहाएंगे। एंड इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई क्लोज कार एट 4, अगर बारिश हो गई तो 4 बजे तक तो हम लोग क्या करेंगे, कार के दरवाजे को बंद कर लेंगे। एंड वी शैल प्ले गेम ऑफ चेस, और हम वहां बैठ के गेम खेलेंगे, चेस का गेम खेलेंगे। देखिए फ्रेंड आ गया है ना, एक गेम ऑफ चेस, तो इसी का टाइटल है फ्रेंड, टाइटल रखा गया था एक गेम ऑफ चेस, इतना याद रखिएगा। प्रेसिंग आइडल्स आई एंड वेटिंग फॉर ए नॉक अपॉन द डोर, और हम लोग तब तक खेलेंगे जब तक कि कोई खटखटा के हमारा दरवाजा ना खोल दे, या कोई दरवाजा खोलने के लिए दरवाजा ना खटखटाए, तब तक हम लोग बैठ के चेस खेलेंगे। अच्छा, ये लोग प्लान बना रहे हैं, कौन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आशा करता हूं समझ में आया होगा आपके। अच्छा जी, हाँ यहाँ देखते हैं। अब यहाँ दूसरा पार्ट आ जाता है, टायरेसियस क्या कहता है, टायरेसियस थोड़ा आगे बढ़ जाता है। टायरेसियस अपनी यात्रा में आगे बढ़ता है और देखता है वहां एक कहानी दिखाई देती है, कहाँ, वो रेस्तरा में पहुंचता है। रेस्तरा का मतलब होता है जैसे आज का समय है, लोग कभी कोई ढाबा चला रहा है, कोई होटल चला रहा है, तो उसी प्रकार के रेस्तरा जो हुआ करते थे पहले के जमाने में। सो टायरेसियस वहां पहुंचता है, वहां क्या देखता है कि वहां एक लिली है और उसका हस्बैंड एल्बर्ट, ये दोनों की शादी की कहानी है, उनकी जीवन की कहानी है, उसको बयां करता है कौन, टायरेसियस। कैसे करता है, अपनी आंखों से देखता है, और ये स्पोक पर्सन है, ये है किसका, टीएस इलियट का, तो वही सारी बात को बता देता है। ठीक फ्रेंड, बने रहिए मेरे साथ। कह रहा व्हेन लिलीज हस्बैंड गॉट क्या डिमोव्ड, आई सेड, तो उसकी एक फ्रेंड है, लिली की एक फ्रेंड है, क्या कह रही है, क्योंकि लिली का जो हस्बैंड एल्बर्ट है, यहां देखिए एल्बर्ट, वो कहां से आया है, इसको मैं थोड़ा ग्रीन कर लेता हूँ, आपको दिखाई देगा अच्छे से। ठीक है, ये एल्बर्ट है, ये एल्बर्ट कहां से आया, 4 साल तक आर्मी में रह चुका है, और वो फ्री है, वहीं से आया हुआ है। आई डिड नॉट माइस माई वर्ड, आई सेड टू हर माई सेल्फ, क्योंकि मैंने उसे अपने, या फिर से देखते, वेन लिलीज हस्बैंड गॉट डिमूव्ड, जब लिली का हस्बैंड को छोड़ दिया गया, आर्मी से रिलीज कर दिया गया, क्योंकि उसमें 4 साल तक काम कर रहा था। आई सेड, मैंने कहा, मतलब लिली की फ्रेंड ने कहा, आई डिड नॉट माइस माई वर्ड, मेरे पास कुछ शब्द नहीं कहने के लिए। आई सेड टू हर माई सेल्फ, मैंने उसे स्वयं कहा। फिर हरिया प्लीज इट्स टाइम, कौन बोल रहा है, जिस होटल में बैठी है, कौन, लिली और उसका उसकी फ्रेंड बैठी है उस होटल में, लोग दारू वारू के साथ बढ़िया से बैठे, किचन वो सॉरी उस होटल में पी खा रहे हैं और बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि अब तुम्हारा पति आ रहा है, कहाँ से, आर्मी से, 4 साल बाद आ रहा है। और उसी बीच में एक आवाज आती है, मेड जो वहां की सर्वेंट होती है, बोलती है हरी अप प्लीज इट्स टाइम, अब जल्दी करो, समय हो गया है, क्योंकि रेस्तरां बंद करना है, होटल बंद करना है। ठीक है, यहां देखिए, नाउ एल्बर्ट्स कमिंग बैक, अब उसकी फ्रेंड कह रही लिली की कि एल्बर्ट वापस आ रहा है। माई मेक योर सेल्फ ए वाइट स्मार्ट, और अपने आप को थोड़ा सुंदर बना लो, किसको, लिली को बोल रही है, कौन, उसकी फ्रेंड। ठीक है, थोड़ा अपने आप को सुंदर बना लो, एल्बर्ट वापस आ रहा है। he'll want to know what you done with that money he gave you, और वो पूछेगा कि जो पैसा उसने तुम्हें दिया था, तुमने उसे क्या किया, है ना। टू गेट योर सेल्फ सम टीथ ही डिड, आई वॉज देयर, क्योंकि जो लिली थी उसके दांत टूट गए थे, तो उसको दांत बनवाने के लिए, दूसरे दांत लगवाने के लिए एल्बर्ट ने पैसे दिए थे। तो उसकी सॉरी जो फ्रेंड है पूछ रही है कि उस पैसे को जरूर जानेगा कौन, एल्बर्ट, तुमने उस पैसे का किया क्या। ही डिड, आई वॉज देयर, ही डिड उसने ऐसा कहा, मैं वहां थी, उसने ऐसा कहा था तो मैं वहां थी। यू हैव देम ऑल आउट लिल एंड गेट ए नाइस सेट, ही सेड, उसने कहा यू हैव देम ऑल आउट, तुम्हारे तो दांत तो खराब हो गए, लिल एंड गेट ए नाइस सेट, एक बढ़िया से दांत वाला सेट लगवा लो। ही सेड, उसने कहा, आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ, आई कांट बियर टू लुक एट यू, है ना, क्योंकि तुम्हें देखने में दिक्कत होती, मैं तुम्हें देख नहीं सकती। अच्छा, एंड नो मोर कांट आई सेड एंड थिंक अ पुअर एल्बर्ट, अब उसकी फ्रेंड कह रही है एंड नो मोर आई कांट, अब मैं ऐसा ज्यादा नहीं कह सकती कुछ, आई सेड, मैंने कहा, एंड थिंक आप पुअर एल्बर्ट, बेचारे एल्बर्ट के विषय में तो सोचो, वो भी 4 साल बाद आ रहा आर्मी से, सोचेगा कि मेरी हस्बैंड सॉरी मेरी
जो लाइफ है, पत्नी है मेरी, और हम लोग एक अच्छा जीवन बिताएं, एक सुंदर बीवी भी होना चाहिए साथ में, उसके अनुसार। ही इज बीन इन द आर्मी 4 years, जो आर्मी में 4 वर्षों से है। ही वांट ए गुड टाइम, जो आपसे अपेक्षा करेगा कि मेरी पत्नी मुझे अच्छा समय दे। अच्छा, एंड इफ यू डोंट गिव देम इट देम, अगर उसको तुम प्रोवाइड नहीं करवाती हो, अच्छा समय नहीं देती हो, दिस अदर विल, है ना। आई सेड, मैंने कहा, उसकी फ्रेंड ने, लिली फ्रेंड ने कहा कि बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, अगर तुम उसे समय नहीं दोगी तो बहुत सारी औरतें हैं जो उसको समय देंगी और उसके क्या युवा अवस्था का, जवानी का फायदा उठाएंगे। किसके? एल्बर्ट के। ओ इज देयर, अरे ऐसा है। सी सेड, उसने कहा, समथिंग सो दैट आई सेड, मैंने कुछ ऐसा ही, मैंने कुछ कहा था। आगे चलते हैं फ्रेंड, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। हाँ, देन आई नो हु टू थैंक, ही सेड, सी सेड, एंड गिव मी स्ट्रेट लुक। देन आई नो, मुझे लगेगा, है ना, हु टू थैंक, किसी को धन्यवाद करना, सी सेड, उसने कहा, एंड गिव मी स्ट्रेट लुक, उसने मुझे देखा। अच्छा, हरी अप प्लीज इट्स टाइम, फिर उस होटल की जो मैड है वो बोलती है कि जल्दी करो जल्दी करो, टाइम हो गया है, टाइम हो गया है। अच्छा जी, अब इफ यू डोंट लाइक इट यू कैन गेट ऑन विथ इट, आई सेड, अदर्स कैन पिक एंड चूज इफ यू कांट। हाँ, अगर फिर वही बात दोहरा रही है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया, कि तुमने अपने आप में परिवर्तन नहीं किया, तो दूसरे लोग या दूसरी औरतें उसका फायदा उठाएंगी। समझ में आ रहा होगा आपको। बट इफ एल्बर्ट मेक्स ऑफ, इट वुड बी फॉर लैक ऑफ टेलिंग, अगर एल्बर्ट सामने आ गया पूछेगा तो तुम्हारे पास बताने के लिए क्या रहेगा। यू आर टू बी असेम्ड, तुम्हें शर्म आएगी। आई सेड, मैंने कहा, टू लुक सो एंटिक, है ना। आई सेड टू लुक सो एंटिक, तो तुम उससे काफी ज्यादा एंटिक, भिन्न लगोगी। एंड हर ओनली 31, एंटिक का मतलब ओल्ड भी होता है, बूढ़ा भी होता है, क्योंकि अब तुम तो बूढ़ी लगने लगी हो, बूढ़ी हो गई हो। एंटिक का मतलब, एंटी एंटिक बोल दिया है कि बूढ़ी लगने लगी हो। एंड हर ओनली 31, और तुम केवल 31 साल की हो, 31 साल में बूढ़ी लगने लगी हो। अच्छा, और टायरेसियस इन बातों को सुन रहा है उस होटल में बैठकर। आई कांट हेल्प इट, सी सेड, उसने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ। पुलिंग ए लॉन्ग फेस, लंबा चेहरा बनाते हुए ऐसे बोलती है, अरे मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा, इट्स देम पिल आई टुक टू ब्रिंग इट ऑफ, सी सेड, है ना। कह रहा है कि यह उसी के कारण हुआ है, क्या गर्भ निरोधक गोलियों को लेने के कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि वो गर्भ धारण नहीं चाहती थी, इसीलिए गोलियों का यूज करती थी, इसके कारण उसके चेहरे खराब हो गए। अच्छा, सी हैड, हाँ, सी हैड 5 ऑलरेडी, उसके 5 बच्चे पहले से है। एंड नियरली डाइड ऑफ यंग जॉर्ज, जब जॉर्ज, छोटे जॉर्ज का जन्म हुआ तो लगभग मर सी गई थी। कौन? वो लिल मर ही गई थी, ऐसा लग रहा था। द केमिस्ट सेड, केमिस्ट ने कहा, इट वुड बी ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा, बट आई हैव नेवर बीन एट सेम, लेकिन मैंने कभी उस पोजीशन को या अपने बॉडी को, अपने हेल्थ को दोबारा वैसा नहीं बना पाया, मुझे वो प्राप्त नहीं हुआ। यू आर ए प्रॉपर फूल, आई सेड, लिल की फ्रेंड कहती है, तुम बेवकूफ हो, बेवकूफ पे बेवकूफ हो। वेल इफ एल्बर्ट वुड नॉट लीव यू अलोन, अगर ठीक है एल्बर्ट तुम्हें अकेले नहीं छोड़ता है, देयर इट इज द, आई सेड, तो ऐसा ही होगा। मैंने कहा, व्हाट यू गेट मैरिड फॉर इफ यू डोंट वांट चिल्ड्रन, अगर तुम बच्चे नहीं चाहती हो तो तुमने शादी क्यों किया, है ना। बच्चे ना मिलने मतलब बच्चों से बचने के लिए तुम पिल्स लिया करती थी, गर्भ निरोधक गोलियां लिया करती थी, और जिसके कारण तुम्हारा फेस खराब हो गया है। तो अगर तुम्हें बच्चे ही नहीं पैदा करना था तो तुमने शादी ही क्यों किया। कौन कह रही? लिल की फ्रेंड कह रही है। और सारा चीज कहाँ कैद हो रहा है? टायरेसियस के दिमाग में कैद हो रहा है। टायरेसियस देख रहा है उस चीज को। फिर आवाज आती है, क्या? हरी, हरी अप प्लीज इट्स टाइम, जल्दी करो कृपया, टाइम हो गया है। कौन बोलता है? होटल का जो मेड है वहां से चिल्लाती है, जो सर्वेंट है वहां के। बेल दैट संडे, ठीक है संडे, एल्बर्ट वाज होम, एल्बर्ट घर पे आ जाएगा या रहेगा। दे हैड ए हॉट गेमन, वो लोग बैठेंगे, आनंद लेंगे। एंड दे आस्क मी इन टू डिनर टू गेट द ब्यूटी ऑफ इट हॉट, और डिनर पे बात होगी कि इस सुंदरता का राज क्या है, इस ब्यूटी का राज क्या है। ठीक है, ओके। प्लीज हरी प्लीज इट्स टाइम, हरी प्लीज इट्स टाइम, जल्दी करो ये टाइम हो गया, समय हो गया, प्लीज टाइम हो गया। तो यहाँ बोलते हैं गुड बाय, गुडविल, ठीक है, गुड नाइट, लव, गुड नाइट में
गुड नाइट, टाटा, गुड नाइट ऐसे बोलते हैं। अब उनके जो लिली की दोस्त थी उसका नाम क्या था? बिल, गुड नाइट बिल। अब यहाँ ये तो काम करने वाले का नाम बिल रहा होगा या लिली के फ्रेंड का नाम रहा होगा लव। इनमें से एक हो सकता है क्योंकि कंफर्म नहीं हो रहा है। गुड नाइट लेडीज, गुड नाइट लेडीज, स्वीट लेडीज, गुड नाइट, गुड नाइट। ये लोग वहां से दारू वारू पी के बढ़िया से पार्टी उर्टी से निकलते हैं। तो फ्रेंड आशा कर रहा हूं समझ में आया होगा आपके। सो फ्रेंड्स ये थी सेकंड पार्ट किसका? वेस्टलैंड का। मैं वेस्टलैंड का सारा सीरीज करवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, आप टेंशन मत लीजिए। एक एक लाइन का आंसर मैं आपको दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ फ्रेंड्स, इसको करने में बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है फ्रेंड। एक वीडियो को शूट करने में, फिर उसे रिलीज करने में, टाइपिंग करने में, पीपीटी बनाने में काफी मेहनत लगता है फ्रेंड। तो मैं ही अकेले सारा काम करता हूं। तो प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड कीप ऑन वॉचिंग एंड शेयर and subscribe also, which I can get something in my coming days or in my future. So मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।